इस अनंत ब्रह्मांड में 99% चीजें एक तयशुदा ठंडे और नीरस नियम पर चलती हैं। पत्थर गिरता है, हवा चलती है, समय बीतता है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन इसी ब्रह्मांड के किसी कोने में अचानक एक ऐसा अपवाद पैदा होता है जो पूरे इतिहास की दिशा बदल देता है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका दिमाग स्पेस और टाइम की धज्जियां उड़ा देता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक ऐसा संगीतकार जिसके सुर सदियों तक चेतना को झकझोरते हैं, जैसे मोजार्ट। एक ऐसा योद्धा जो अकेले पूरी सेना का रुख मोड़ देता है, और प्रकृति में एक ऐसा पर्वत जो बादलों को चीर कर खड़ा है, एवरेस्ट। जब आप संसार में इस असाधारण प्रतिभा को, इस एब्सोल्यूट एक्सीलेंस को देखते हैं, तो आपका तार्किक दिमाग क्या सोचता है? क्या यह सिर्फ जेनेटिक्स है? क्या यह सिर्फ न्यूरॉन्स का एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय गणित है? आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी यही कौतूहल हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में इस कौतूहल का जो उत्तर दिया गया है, वो आज के मॉडर्न साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी को हिलाकर रख देता है। आज के महाविश्लेषण में हम केवल सतही बात नहीं करेंगे, हम डूबेंगे सनातन के सबसे गहरे भाष्यों में, आदि शंकराचार्य के शांकर भाष्य में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य में, और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी। तर्क और तथ्य की कसौटी पर आज हम समझेंगे व्हाट इज जीनियस। क्या जीनियस इंसान खुद होता है, या वो सिर्फ एक माध्यम है? अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी चेतना को बदलने वाले हैं हम। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा मंच सनातन का प्रचार। अध्याय 10 की शुरुआत में ही अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मैं इस दृश्यमान जगत में आपके किन किन भावों के द्वारा आपका चिंतन करूं? अध्याय 10 श्लोक 17। केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। इसके उत्तर में श्री भगवान जो सूत्र देते हैं, उसे समझने के लिए हमें 3 महान संतों के भाष्यों का सहारा लिया, शांकर भाष्य, गीता रहस्य और ज्ञानेश्वरी। आदि शंकराचार्य का शांकर भाष्य अद्वैत का तर्क कहता है कि विभूति का अर्थ है भवनम विभूति विस्तार अथवा ऐश्वर्यम, यानी जो परमात्मा पूरे जगत के रूप में विस्तारित हुआ है, उसका विशेष ऐश्वर्य। शंकराचार्य जी का तर्क ज्ञान प्रधान है। वे कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की बुद्धि मंद होती है, वह निराकार ब्रह्म को सीधे नहीं देख सकती। इसलिए परमात्मा इस संसार में अपनी विशेषताओं के माध्यम से प्रकट होते हैं, ताकि हमारी बुद्धि वहां से परमात्मा की यात्रा शुरू कर सके। यह ज्ञान का शुरुआती बिंदु है। लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य कर्म और ऊर्जा का सिद्धांत है। जब हम कर्म योगी बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य को खोलते हैं, तो दृष्टिकोण पूरी तरह व्यवहारिक हो जाता है। तिलक जी लिखते हैं कि विभूति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि उस सामर्थ्य को देखना है जो समाज को गति देती है। तिलक के अनुसार जो भी भक्त शक्ति संसार में लोक संग्रह या महान परिवर्तन लाती है, वह ईश्वर की विभूति है। कर्म के बिना विभूति मृत है। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी भक्ति और रस की पराकाष्ठा है। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर अपनी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, मराठी ओवी का हिंदू,
रूपांतरण। जैसे सोने के गहने अलग अलग दिखते हैं लेकिन सब सोना एक ही है, वैसे ही संसार के जितने उत्तम पदार्थ हैं वे सब परमात्मा के ही रूप हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जब तुम किसी अत्यंत सुंदर या गुणी वस्तु को देखो तो तुम्हारी आंखों में जो आनंद का आंसू आता है वही ईश्वर का साक्षात स्पर्श है। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा तथ्य और तर्क छिपा है इस श्लोक में, जिसे आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। यद्विभूति मम स्वम श्रीमदुजर्त्वमेव तत्देवा गच्छ त्वं मम तेजो असंभवम्। श्री कृष्ण ने यहाँ 3 स्पष्ट कसौटियां दी हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जिस भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में तुम्हें ये 3 चीजें दिखे, प्रभाव, विभूति, श्री सौंदर्य और ऊर्जिता महाबल और ऊर्जा, उसे तुम मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न समझो। अब इसका वैज्ञानिक और तार्किक पहलू देखिए। इतिहास गवाह है कि जब भी मानवता संकट में आई या जब भी किसी क्षेत्र में क्रांति हुई, वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मस्तिष्क सामान्य मनुष्य से अलग था। उनके पार्श्विकता पाली पार्शियल लोब का आकार 15% बड़ा था। लेकिन क्या केवल 15% बड़ा मस्तिष्क सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे सकता है? नहीं। शांकर भाष्य यहाँ तर्क देता है कि भौतिक शरीर केवल एक बल्ब की तरह है। उसके भीतर से जो रोशनी निकल रही है वह कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आ रही है। जब बल्ब अत्यधिक प्रकाश देता है तो हम बल्ब की तारीफ नहीं करते, हम उस बिजली को नमन करते हैं। यही है मम तेजो असंभवम्। श्री कृष्ण अर्जुन को एक लंबी सूची देते हैं। वे कहते हैं, स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में यानी अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, पशुओं में मैं सिंह हूँ। पवन है पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। यहाँ दर्शक पूछते हैं कि कृष्ण ने खुद को शेर या हिमालय ही क्यों कहा, चूहा या मिट्टी क्यों नहीं? यहीं पर काम आता है लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य। तिलक जी कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, लेकिन मनुष्य का मन इतना विकसित नहीं है कि वे धूल के कण में भगवान को देख सके। मन को एकाग्र करने के लिए पहले उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है। जब आप हिमालय को देखते हैं तो आपका अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। उसकी विशालता आपके भीतर के शुद्र को नष्ट कर देती है। जब आप सिंह की दहाड़ सुनते हैं तो आपको प्रकृति का तेज का एहसास होता है। संत ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि ये सारी विभूतियां वास्तव में भगवान के घर के पिलर्स हैं। इन पिलर्स को पकड़कर ही तुम उस अदृश्य छत परमात्मा तक पहुंच सकते हो। आइए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। 1970 के दशक में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए मिहाली किसिंग-मिहाली। उन्होंने एक अवधारणा दी जिसे आज पूरी दुनिया द फ्लो स्टेट या जोन के नाम से जानती है। यह वह अवस्था है जब कोई एथलीट, कोई कोडर या कोई लेखक अपने काम में इतना लीन हो जाता है कि समय का भान समाप्त हो जाता है। उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसका मैं गायब हो जाता है। जब एक संगीतकार ऐसी धुन बनाता है जो उसने खुद पहले कभी नहीं सोची थी तो वो कहता है, यह मुझसे किसी ने करवा लिया। हमारी ज्ञानेश्वरी इसे साक्षात विभूति कहती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जब जीव अपने कर्म में इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका अहंकार शून्य हो जाता है, तब उसके भीतर से साक्षात नारायण का तेज बहने लगता है।
तो जिसे आज का विज्ञान न्यूरोलॉजिकल फ्लो कह रहा है, सनातन धर्म उसे हजारों साल पहले ईश्वरीय प्रकटीकरण कह चुका है। जीनियस कोई इंसान नहीं होता, जीनियस वह खिड़की है जिससे परमात्मा का प्रकाश छन कर संसार में आता है। इस महामंथन का व्यवहारिक लाभ क्या है? यदि हमने इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा तो यह केवल बौद्धिक मनोरंजन बनकर रह जाएगा। गीता रहस्य के आधार पर इसके दो मुख्य व्यवहारिक सूत्र हैं। ईर्ष्या का उन्मूलन, डेथ ऑफ एनवी। जब आप अपने ऑफिस में, समाज में या सोशल मीडिया पर किसी को अत्यंत सफल, बुद्धिमान या सुंदर देखते हैं तो सामान्य इंसानी प्रवृत्ति क्या होती है? जेलसी, ईर्ष्या। लेकिन विभूति योग को समझने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति की जो प्रतिभा है वह उसकी अपनी नहीं है, वह तो परमात्मा की विभूति है। जब आप किसी की प्रतिभा का सम्मान करते हैं तो आप साक्षात ईश्वर का सम्मान कर रहे होते हैं। इससे आपके भीतर सकारात्मकता का संचार होता है। दूसरा, अपनी विभूति को जागृत करना, अवेकनिंग योर स्पार्क। शांकर भाष्य कहता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। ममै वांछो जीवलोके। इसका मतलब है कि आपके भीतर भी कोई न कोई एक ऐसी प्रतिभा है जो असाधारण है। आपका कर्तव्य है कि आप उस क्षेत्र को ढूंढें, उसमें इतनी मेहनत करें कि आपका अहंकार मिट जाए और आप उस क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच जाए, यानी पीक पर पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हमने विभूति योग के माध्यम से जाना कि इस संसार की हर उत्कृष्टता, हर सौंदर्य, हर बल वास्तव में उस एक महासत्ता का हस्ताक्षर है। हमने शंकराचार्य जी के विवेक को समझा, तिलक महाराज के कर्म को समझा और संत ज्ञानेश्वर के भाव को जिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन ने भगवान की इन विभूतियों को सुना तो उसके मन की प्यास और बढ़ गई। उसने कहा, हे जनार्दन, आपने मुझे अपनी बूंदें तो दिखा दी, लेकिन अब मुझे उस महासागर को देखना है। मुझे आपके अंश को नहीं, आपके उस रूप को देखना है जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, भूत, भविष्य, वर्तमान सब एक साथ समाये हुए हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिखाया उसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटे रह गई। कल डे 12 पर हम प्रवेश करेंगे भगवत गीता के सबसे भयानक और सबसे वैज्ञानिक अध्याय में, विश्व रूप दर्शन योग, जिसे आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स थ्योरी या स्ट्रिंग थ्योरी कहकर समझने की कोशिश कर रही है। उसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में साक्षात देखा था। अगर आज का यह विश्लेषण आपके दिल और दिमाग को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि सनातन का यह प्रचार तार्किक और प्रामाणिक है, तो इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिए, इसे हर उस सनातनी तक पहुंचाइए जो धर्म को केवल अंधविश्वास समझता है। सनातन का प्रचार चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन धर्म की जय। मिलते हैं कल डे 12 पर पूरे तर्क और तथ्य के साथ। तब तक के लिए प्रेम से कहिए राधे राधे।